हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। 14 में से 13 मौतों की हुई पुष्टि। पीएम और सीएम मनोहर लाल ने जताया दुख। सिंगू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। केंद्र के प्रस्ताव पर किसान मोर्चा में बनी सहमति। गुरुवार को बैठक में हो सकता है आंदोलन वापसी पर फैसला। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। कहा 3 दिन का होगा विधानसभा का सत्र। कोविड नियमों का रखा जाएगा ध्यान। सत्र के लिए आए 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले भूपेश सिंह हुड्डा। एचपीएससी मामले में जांच को लेकर सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से की जांच की मांग। केएमपी एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर से कूदकर किसान ने दी जान। कूदने से पहले किसान ने खाया जहर। बीकेयू चड़ूनी का था सदस्य। लंबे समय से किसान आंदोलन में था शामिल। और ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान। 5 से 14 साल के बच्चों में फैल रहा है संक्रमण। देश में ओमिक्रॉन के कुल 23 मामले आ चुके हैं सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार और मोर्चे के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए आधिकारिक चिट्ठी भेज दी जाएगी। कल दोपहर फिर मोर्चे की मीटिंग बुला ली गई है और किसानों की घर वापसी का ऐलान भी किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि कल सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उस पर हमारी सहमति बन चुकी है। हमने उसमें कुछ सुधारों की मांग की थी, उसको लौटा दिया था। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है। आज जो ड्राफ्ट आया है उसको लेकर हमारी सहमति बन गई है। अब सरकार उस ड्राफ्ट पर हमें आधिकारिक चिट्ठी भेजे, इसी पर सभी की सहमति है और जैसी चिट्ठी आएगी उस पर कल मीटिंग कर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए 12 बजे मीटिंग बुला ली गई है, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा, यह कहा है गुरनाम सिंह चड़ूनी ने। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस बैठक के बाद। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कल क्या उम्मीद? वो सरकार की तरफ से पर्चे नहीं है, वो व्यक्तिगत किसी के पर्चे हैं। हरियाणा सरकार सभी केस वापस लेने पर हो रही है। सब लेंगे, पूरे देश से केस वापस। तो कल उम्मीद जताई जा रही है कि आंदोलन में कल सफलता। अरे भाई, उम्मीद तो ये मीडिया वाले पिछले 15 दिन से जता रहे हैं। अब हम कुछ बताऊंगा आपको। आज क्या देखो, आज ये है कि कोई जो संशोधन हुए हैं वो यहाँ के लोगों ने मान लिए। कुछ एक आज ऐतराज था वो बता दिया। कल तक उम्मीद है कि पक्के कागज मिलके सब चीजें आ जाएंगी। कैसे मान के चले कल की बैठक आखिरी होगी? आखिरी क्यों करो बैठक? तो राकेश टिकैत को आपने सुना। राकेश टिकैत का अपना अंदाज है बोलने का, अपना एक तरीका है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या कल अंतिम बैठक होगी या अंतिम फैसला कल ले लिया जाएगा, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आप हमारी अंतिम बैठक क्यों करवाना चाहते हैं। अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन सरकार से जिस तरीके से अब सहमति की बात कही जा रही है उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या अंतिम फैसला कल ले लिया जाएगा। कल किसानों की इस बैठक का ये अंतिम बैठक होगी और इसके साथ ही अंतिम फैसला इस बैठक के दरमियान ले लिया जाएगा। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद किसान नेताओं की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, या यूं कह लीजिए कि जो 5 सदस्यों की कमेटी है किसानों की, उसकी ओर से यह कहा गया है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव हमारे पास अब दोबारा से भेजा गया है उस प्रस्ताव को लेकर हमारी सहमति बन गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सहमति बन गई है तो क्या यह आंदोलन कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सहमति बनने के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने का मतलब बनता नहीं है। और ऐसे में कल एक नई तारीख भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दे दी गई। कल एक बार फिर से दोपहर 12 बजे एक बैठक होगी जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि तारीख तक तारीख, या यूं कह लीजिए कि बार बार एक नई तारीख जरूर मिल रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि 1 तारीख मिली, उसके बाद 4 दिसंबर की बात कही गई, फिर 7 दिसंबर की बात की गई, फिर 8 दिसंबर और अब कल यानी कि 9 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। यानी कि बैठक दर बैठक हो रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक किसान नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या कल कोई फाइनल फैसला हो जाएगा। कल क्या किसी फाइनल फैसले पर मुहर लग जाएगी, क्या कल आंदोलन की समाप्ति हो जाएगी। ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में ये चल रहे हैं
और ये सवाल अब से नहीं चल रहा है, ये सवाल उसी दिन से चल रहे हैं जब से कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उसके बाद संसद ने अपनी मुहर लगा दी। लेकिन किसान अभी भी, सच्चाई यह है कि धरना दे रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किसान अभी भी बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम इन बॉर्डर्स पर अभी भी किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं और आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन आंदोलन समाप्ति का इंतजार लगातार किया जा रहा है। चर्चा आज इसी को लेकर हम कर रहे हैं। लेकिन कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुदेश कटारिया जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मुकेश मल्होत्रा जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ स्वामी इंद्र जी हैं जो कि किसान नेता हैं। और स्वामी इंद्र जी, शुरुआत में आपसे करते हुए सर, और सीधा सवाल है मेरा आपसे, अगर सहमति बन गई है, आपके नेता कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, जब सहमति बन चुकी है तो उम्मीद करें कि कल अंतिम फैसला आपकी ओर से ले लिया जाएगा, कल आंदोलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई बात को आगे बढ़ाने का मतलब बनता नहीं अगर सहमति बन चुकी है। मैं तो बता चाहता हूँ, किसान बड़ा बिजी है, उस पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जी। देश का ही नहीं, संसार का दायित्व किसान के कंधे पर है। आप देखिए, किसान बोने से लेकर फसल काटने तक करोड़ों जीव जंतु और मानव और प्राणी मात्र का वो पालन पोषण करता है। तो ऐसे में किसान के पास कंधों पर ये अधिक अलग अलग से बोझ डाल दिया गया। ये आंदोलन सरकार द्वारा, जब कोरोना काल जैसी महामारी थी, पूरा विश्व अपने हाथों में था, सरकार द्वारा जानबूझकर किसान को ऊपर डेथ बांड लाए गए। किसान अपनी फसल और नस्ल बचाने। स्वामी इंद्र जी, अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। स्वामी इंद्र जी, इस बात का जिक्र आप बार बार करते रहे सर, हमने आपकी पूरी बात सुनी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं उसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है सर। अब तो आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आप मानते हैं ऐसा? और क्या उम्मीद करें कि कल आंदोलन समाप्त हो जाएगा? क्योंकि अगर आपके नेता ये कह रहे हैं सर, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सभी सहमति, जो भी आपकी बातें हैं या जो भी आपकी मांगे हैं, सरकार उस पर अपनी सहमति जता चुकी है, तो फिर तो आंदोलन को आगे बढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए मेरा सवाल आपसे यह है सर, छोटा सा सवाल है कि क्या कल अंतिम मुहर लगा देंगे आप आंदोलन वापसी पर? आपकी बात बड़ी कर रहा हूं जी, आपकी बात बड़ी कर रहा हूं। देखिए, सरकार किस प्रकार से किसानों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है जी, लिफाफेबाजी का काम कर रही है। फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन किसान दिल्ली की ओर चला था कि देश के लोगों को ये सरकार का फैसला मंजूर नहीं है, ये कानून मंजूर नहीं है। 75 वर्ष की आजादी के बाद किसान को क्या मिला? किसान ने देश का पेट भरा और किसान को बदहाली मिली। आज सरकार को चाहिए था, किसान की झोलियां भर देनी चाहिए थी। आज भी सरकार लिफाफेबाजी कर रही है। यही कारण है संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का जो लेटर आया था उसको बैरन वापस लुटा दिया कि आपके द्वारा भेजा हुआ प्रस्ताव ठीक नहीं है। अब प्रस्ताव आया है, उसमें हमारी सहमति बनी है और उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो प्रस्ताव सरकार द्वारा ऑथराइज नहीं है। वो मात्र एक बैरन लिफाफे की तरह है, जिसे इधर भेज दो या उधर भेज दो, वो डिलीवर होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए, अगर किसान को वास्तव में कुछ देना है तो धरातल पे दे। मानसून सत्र चल रहा है, संसद चल रहा है, जब कानून संसद से पास हुए, कानून संसद में वापस हुए, तो किसान को एमएसपी की गारंटी संसद से क्यों नहीं दी जा रही? क्यों नहीं इस देश के गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की जा रही है? क्यों नहीं किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है? क्यों नहीं किसानों पे लिए मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं लिए जा रहे? तमाम ऐसी बातें तो सरकार को धरातल पर उतर के देनी होंगी, पर ये लिफाफेबाजी का दौर सरकार चला रही है। किसान उसमें जो पिस रहा है और हम बैठे इंतजार करेंगे। लंबा आंदोलन चल सकता है, इस सरकार की मंशा के ऊपर है। हम जाने को तैयार हैं, पर खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकर जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। सुदेश जी, किसानों की ओर से यह कहा गया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी कुछ आपत्तियां थी, मुख्य रूप से हमारी 3 आपत्तियां थी। उन तीनों आपत्तियों को लेकर भी क्या आपने अपनी सहमति जता दी है? और इसीलिए किसान ये कह रहे हैं कि हमारी आपस की जो सहमति है दोनों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में, वो बन चुकी है। सहमति नंबर 1, पहली जो दिक्कत थी किसानों को वो ये थी कि एमएसपी पर कानून की जो गारंटी, आप थोड़ा सवाल हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन ये मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं सर, ये क्लियर होना चाहिए। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि सहमति अगर बनी है तो किस बात पर बनी है।
एमएसपी पर, क्योंकि किसानों का कल यह कहना था कि जो आप कमेटी बना रहे हैं उसमें आप ऐसे किसानों को भी शामिल कर रहे हैं जिन किसानों को, जो किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, उनको वो ये कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून की गारंटी तो सरकार दे ही नहीं सकती। दूसरा, मुआवजे की जो बात थी उसमें जो मांग है वो ये है कि पंजाब मॉडल के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी भी दी जाए। क्या इस पर आपने अपनी सहमति जता दी है? तीसरी बात, मुकदमा वापस लेने को लेकर पेच कल यह फंसा हुआ था सर कि पहले आप आंदोलन समाप्त करिए, उसके बाद हम मुकदमे वापस लेंगे। तो क्या अब आप पहले मुकदमे वापस लेंगे, उसके बाद आंदोलन समाप्त होगा? यानी क्या सहमति इन तीनों को लेकर बन चुकी है आपकी? सबसे पहले तो मैं शर्मा जी अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले जो आज दुखद दुर्घटना हुई है जी, एक हमारे सीडीएस विपिन रावत जी, उसके परिवार वाले और उसके सहयोगी जो असमय दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार के लिए ढांढस बंधाने के लिए इस दुखद घड़ी में पूरा भाजपा परिवार, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल सर, बहुत बुरा। शर्मा जी, जिस प्रकार से स्वामी इंद्र जी ने कहा कि सरकार ने मुआवजे की बात नहीं की, आपने एमएसपी की बात की। सरकार ने पहले दिन से कहा कि इस पर बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। जब आंदोलन चल रहा था तो केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया गया। स्टे करने के बाद एक कमेटी बनी और उस कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिंदुवार चर्चा करने के लिए लोग आए। उससे कौन भागा? आंदोलनकारी भागे। सबसे पहले इन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी में सदस्य ठीक नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी, सरकार द्वारा बनाई गई थी। सुदेश जी, मैं आपको भी तो शुरू दिन से मैं आपको भी बात पे आ रहा हूं। सुनिए, उससे बात बहुत आगे निकल चुकी है और इसीलिए मैंने बिल्कुल देखिए स्वामी जी को भी मैंने स्वामी जी को भी इसीलिए टोका था कि बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है 3M, जिसमें एमएसपी, मुआवजे और मुकदमा, मैं 3M की बात कर रहा हूं। 3M पर ही आपत्ति थी ना सर? कहा कि मामला यहीं पर फंसा हुआ था जिसमें एमएसपी, मुकदमा और मुआवजा। तो मेरा सवाल सीधा आपसे ये है सर कि क्या इन तीनों को लेकर भी आपने सहमति दे दी है? सरकार ने सहमति दे दी है, इसलिए किसान कह रहे हैं सहमति मिल चुकी है, हमारी आपस की सहमति बन चुकी है। इसका जवाब दीजिए। सहमति दे दी है शर्मा जी, लेकिन चर्चा करने की बात जो है वो मैं इनसे पूछना चाहता हूं। वो जब पंजाब मॉडल की तरह मुआवजे की बात करते हैं, पंजाब मुआवजे की अगर मैं बात करूं तो पंजाब मुआवजे में राहुल गांधी जी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 500 शहीद हुए वहां पर किसान, और 500 शहीदों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया है, जिसकी कुल राशि 25 करोड़ रुपए बनती है। उसके बावजूद 4 घंटे बाद वहां के मुख्यमंत्री चन्नी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने 10 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि घोषित की है। क्या राहुल गांधी जी को सत्य माना जाए, क्या चन्नी जी को सत्य माना जाए? वहां पर स्पष्ट नहीं है। तो कांग्रेस ही अभी स्पष्ट करे। स्वामी इंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं, स्वामी इंद्र जी ने कहा कि किसान मुआवजा चाहते हैं। अगर मुआवजे की बात मैं स्वामी इंद्र जी करूं तो कांग्रेस के कार्यकाल में 2-2 रुपए के चेक मिला करते थे और फसल खराब होने पे 3,000 रुपए मिला करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन 3,000 रुपए को बढ़ाकर 12,000 रुपए किए। लेकिन अब पंजाब मॉडल की तारीफ कर रहे हैं ना सर किसान, 12,000 किए। सुदेश जी, पंजाब मॉडल की तारीफ कर रहे हैं ना, वो पंजाब मॉडल पे ही तो मांग रहे हैं आपसे वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दो, उसी मॉडल पर दो। अरे 5 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दो एक सदस्य को। बताइए, राहुल गांधी जी ने कहा तो पंजाब सरकार शहीद हुए, राहुल गांधी 5 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की है, जिसका 25 करोड़ होता है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, 10 करोड़ रुपए मुआवजा आवंटित किया गया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब मॉडल को ही तो वो आधार बना रहे हैं, मिसाल उसी की तो दे रहे हैं, उसी मॉडल के आधार पर तो वो आपसे कह रहे हैं। तो स्पष्ट तो करे शर्मा जी, स्पष्ट तो करे कौन सा पंजाब मॉडल, राहुल गांधी वाला पंजाब मॉडल या चन्नी वाला पंजाब मॉडल, कौन सा पंजाब मॉडल, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने उसकी बात की कि मुकदमे वापस होने चाहिए। स्वामी इंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं, उन मुकदमों में पन्नू जी का भी एक मुकदमा है, क्या वो भी वापस करने के लिए कह रहे हैं? क्या उसमें वो भी शामिल करेंगे उन मुकदमों में? स्वामी इंद्र जी से ये भी सवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब मैं लूंगा। पन्नू का मुकदमा भी ठीक है, नहीं ये वाजिब सवाल है आपका, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, ये स्पष्ट करें, ये स्पष्ट करें, इसका जवाब लेंगे। तो तीसरी बात आपने कहा कि एमएसपी पर केंद्र सरकार पहले दिन से कह रही है कि बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। हर प्रदेश में हर फसल अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से अलग अलग किस्म की फसलें होती है, जिसमें प्रदेश के उस किसान को शामिल किया जाए जो निचले स्तर का किसान है, ऊपरले स्तर का किसान है, और कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए, और उनको भी शामिल किया जाए जो एमएसपी के पक्ष में है, उनको भी शामिल किया जाए जो एमएसपी के विरोध कर रहे हैं। इन सब व्यक्तियों को इकट्ठा होकर बिंदुवार चर्चा करने के बाद एमएसपी का हल निकलेगा, और केंद्र सरकार पहले दिन से यही कह रही है, हमारी तरफ से स्पष्ट है। तो स्वामी इंद्र जी इन बात का जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा ठीक है। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, मुकेश मल्होत्रा जी। सर, अगर ये किसान ये कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमारी सहमति बन चुकी है और कल हम अंतिम फैसला लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी
स्वागत करेगी इस फैसले का? सर, सबसे पहले तो आज की जो दुखद दुर्घटना हुई जिसमें हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और दूसरे जवान शहीद हुए, उनको मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जी सर। तो आगे चर्चा को शुरू करते हुए हम एमएसपी पे बात करते हैं। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार शुरुआत से ये कह रही है कि हम ये किसानों को देंगे। अगर किसानों को वो एमएसपी का प्राइस देना चाहती है तो क्यों नहीं उसको संसद में उसका बिल पास किया जाता? अगर उसमें संसद में बिल पास किया जाए तो किसानों को उससे मजबूती भी मिलेगी। तो सहमति तो सर किसानी जता रहे हैं ना सर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आपने। मेरे बात करनी है जी। नहीं, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा सर। मुकेश जी, हमने आपको इसीलिए बुलाया है सर कि आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी पूरी बात रखिएगा। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर, उसके बाद पूरा मौका आपको मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। मेरा सवाल यह है आपसे, आप एमएसपी को लेकर बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, सरकार ने ये कहा, किसानों ने ये कहा, किसानों की ये मांग थी, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। लेकिन सर सवाल ये है कि अब किसानी तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी सारी मांगों को मान लिया है, हमारी आपस की सहमति बन चुकी है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, मैं इसका जवाब चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात आप जो रखना चाहते हैं आप रखिए सर, पूरा मौका है आपको। मेरा सवाल आपसे ये है सर सीधा सा, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं सर कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी उस हर चीज का स्वागत करेगी जिसमें हमारा किसान खुशहाल होता है। हमारा किसान खुशहाल होता है, उनको जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी वो मेहनत करते हैं उसकी उनको पूरी कीमत मिले, उससे हमारा किसान खुशहाल होता है। हमारा किसान खुशहाल होता है। जो 700 किसानों की शहादत हुई है उनके परिवार वालों को किसी फंड्स के रूप में उनकी सहायता दी जाए या उनको नौकरी दी जाए, हमारा किसान खुशहाल होता है। और सब उस मुद्दों पर जिनकी वो 70 साल से या 10 साल से 5 साल से कुछ काम काफी हुए, कुछ जो रह गए, ये एक डेवलप का प्रोसेस होता है। कुछ सरकारों ने पिछली ने काम किया, कुछ को इसने करना है। किसानों को हर मुद्दे पर हर सरकार को वो मदद देनी चाहिए जिससे वो खुशहाल होता हो। हमारे कांग्रेस पार्टी का और माननीय कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्षा है, उन्होंने भी हमेशा किसानों के बीच यही बात की है कि एमएसपी के मुद्दे को भी एक बिल के रूप में लाया जाना चाहिए। और जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं इतने लंबे समय से, उनके परिवार वालों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। और जो केस इन्होंने बिना वजह से जो दर्ज किए हैं उनको वापस भी लेना चाहिए। और किसानों के मन में ये सारी बातें हैं, वो शुरू से यही कह रहे हैं कि आप इसको कमेटी बना दीजिए, हम कमेटी में ये सारे मुद्दे डिस्कस कर लेंगे। और अगर ये सारे मुद्दे हल होते हैं कमेटी के द्वारा और किसान अपने घरों को खुशी खुशी जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, बेशर्ते कि ये सारे मुद्दे जो उनके मन में है उनको पहले संपूर्ण किया जाए। ठीक है सर। मुकेश जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, सुदेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। स्वामीनाथन जी, मेरा सवाल वही है और मैं सुदेश जी के सवाल को ही दोहरा रहा हूं जो उन्होंने सवाल किया और वाजिब सवाल लग रहा है कि देखिए आप मुकदमे वापस लेने की बात तो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अकेले हरियाणा में ही 48,000 किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उनको वापस ली सरकार। लेकिन इसमें सर पन्नू जैसे लोग भी तो हैं जिन्होंने लाल किले पर क्या किया हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा। आपको लगता है कि उनका केस वापस लेने लायक है? देखिए, पहली बात तो मैं बताता हूं, ये 26 जनवरी के नाम पर जो किसानों के नाम पर तोहमत लगाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ताओं द्वारा ये बात उठाई गई, किसानों ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। कुछ लोग वहां गए और वहां जो बताया गया, वानर बताया गया, जो लाल किले की प्राचीर के ऊपर तिरंगे का अपमान हुआ, वहां तिरंगे का अपमान कहाँ हुआ? खाली पोर्ट था, खाली पोर्ट के ऊपर जाके कुछ युवा जो थे उन्होंने एक धार्मिक झंडा फहराया। आप ये बताइए ना, राजस्थान के हाई कोर्ट के ऊपर इनके मुख्यमंत्री जो है आरएसएस का झंडा फहरा देते हैं, क्या उसके ऊपर क्या ये मुकदमा दर्ज करेंगे? बताएं अपने वहां। ठीक है, जवाब ले लेंगे सर, आप अपनी बात रखिए, इसके बाद जाते हैं उनके पास। हाँ, ये विषय बदलना चाहते हैं। विषय ये है, सरकार क्या बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है, क्या भारत सरकार है? किसान अपने मुद्दे ना तो मोदी के पास लेके गया है ना बीजेपी के पास लेके गया है। किसान अपने मुद्दे भारत सरकार के पास लेके गया। निर्वाचन प्रणाली सरकार को निर्वाचित करती है। पूर्व में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार नहीं थी, वो भी भारत सरकार थी। अगर उनसे गलतियां हुई तो आ सत्ता से बाहर। अगर बीजेपी ने हमारे को ये बताया कि हम आपके 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जब थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनने वकालत की थी एमएसपी की, क्या वो लिफाफेबाजी थी? क्या उस पर कुछ संशोधन किया था? क्या उनको पढ़ा लिखा गया था? उसको क्या उन्होंने साक्ष्य ढूंढे थे कि एमएसपी से किसान को फायदा होगा या घाटा होगा?
अगर उन्हें निश्चित पता था कि MSP किसान ने निश्चित को वोट दिया, इसलिए वो 2014 में दोबारा उनको मौका दिया गया। उन्होंने कहा था स्वामी की रिपोर्ट लागू करूंगा, क्या उन्होंने लागू किया? किसान कुछ भी नया नहीं मांग रहा। इन राजनीतिकों द्वारा बताए हुए तमाम मंसूबे इनके मैनिफेस्टो में दर्ज, इनके नया मांग तो रहे हैं स्वामी जी, ये नया ही है ना। आपने शुरू में बोला सर, आप ये कह रहे हैं कि MSP की कानूनी गारंटी अगर आपको देनी है तो आप संसद के जरिए लाइए, संसद में बिल पास करिए, जैसे कानूनों को लेकर आए, आपने यही कहा ना। तो ये नई मांग होगी एक तरीके से। कोई नई मांग नहीं है। सरकार ने हमें कहा था कि MSP की गारंटी होगी, पहली कदम से किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, ये तमाम बातें सरकार की। और इस आंदोलन, ये हमारा आंदोलन नहीं है, सरकार ने आंदोलन खड़ा किया। जब दुनिया और देश घरों में बैठा था, किसान को मारने के लिए ये हत्याचारी जो है कानून लाए गए, किसानों पे अत्याचार हुआ, 750 से ज्यादा। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। तो ये किसकी वजह से बदौलत हुआ? इन कानूनों की वजह से। तो सरकार को मुआवजा देना होगा। गलती सरकार की है, सरकार ने गलती की है। ठीक है, सुदेश जी जवाब दीजिए। शर्मा जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं 26 जनवरी के दिन जो नंगा नाच हुआ, ये कहते हैं कि किसान नहीं थे, वो तो षड्यंत्रकारी लोग थे। जब वो किसान नहीं थे, आप लोगों के बीच के लोग नहीं थे, तो उनकी मुकदमा वापसी की बात क्यों? उसको शामिल मत करो, कहो कि 26 जनवरी को जो गंदा नाच हुआ, तो मुकदमे वापस लेने को तैयार तो है सर आप? मुकदमे वापस लेने को तैयार तो है सरकार? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्यों झुक रहे हैं आप? जिस प्रकार से स्वामी आप किसानों की मांग को पूरा क्यों करने को तैयार हैं? लोग नहीं थे, तो उसमें शामिल करो कि 26 जनवरी वाले दिन जो मुकदमे दर्ज हुए हमारे लोग नहीं थे, कहिए ना। नहीं, ये प्रश्न आपका चलो ठीक है, लेकिन आप बाकी मुकदमों को तो वापस लेने को तैयार है ना सर? वापसी भी होगा क्या? पन्नू के मुकदमे वापसी की बात भी इसमें है, ये स्पष्ट करें। क्या देश को भ्रमित कर रहे हो? दीप सिद्धू क्या आपका आदमी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के घर पे जाकर उसके फोटो नहीं खींचा हुआ है? क्या वो गुरदासपुर में आपका स्टार प्रचारक नहीं था, सनी देओल का? क्या बात कर रहे हो आप? अपने गरीबान में झांको। भोले भाले किसानों को भटकाने की पुलिस लाल किले नहीं लेगी। स्वामी जी को भटकाने किसने काम किया? लेकिन स्वामी जी किसी के साथ फोटो है, स्वामी जी सारा एक प्रयोजित कार्यक्रम है ये। स्वामी जी किसी का अगर किसी के साथ फोटो है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उससे उसके संबंध है। अब देखिए सनी देओल एक फिल्म स्टार है सर, उनके साथ अगर आपको मौका मिलेगा तो कल को फोटो आप भी खिंचवा लेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत हो गए जी। गुरदासपुर के चुनाव में सनी देओल जी के वो स्टार प्रचारक हैं, पूछिए है या नहीं? डॉक्यूमेंट प्रूफ है। सुदेश जी जवाब दीजिए। नहीं, वो इनकी बात वो ठीक है, जो ये कह रहे हैं मैं इनकी बात पर मोहर लगा दी, ठीक है, लेकिन क्या उसकी मुकदमा वापसी की बात इसमें है क्या? ये बताइए बस। दूसरे कैसे दिए आपने आदमी है, ये बताइए। कितने और घुसेड़ इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए आपने आदमी, ये बताइए। शर्मा जी, इन्होंने कहा कि 700 शहीदों को, जो 700 शहीद वहां पर हुए हैं, जो वहां इस समय लोग चले गए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए जी। लेकिन उन लोगों का क्या शर्मा जी, उन लोगों का क्या जो इससे पहले कृषि जो कानून थे, जो कृषि कानून बनने चाहिए थे, और जो समाज हित में और किसान हित में काम होने चाहिए थे, इसके पूर्व की सरकारों में जिन लोगों ने उनसे परेशान होकर आत्महत्याएं कर ली, उन लोगों का क्या? और जो कांग्रेस के कार्यकाल में 1980 में लोहारू में किसानों की गोली से हत्या हुई, उनका क्या? 1997 में मडियाली कांड में 11 किसानों की मौत हुई, उनका क्या? और जो 2002 में कंडेला कांड हुआ, जहां खून की होली खेली गई पुलिस और किसानों के बीच में, उनका क्या? उनकी भी तो शुद्ध सरकार लेगी, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, जवाब मुकेश जी। अभी मुकेश जी बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 10 साल तक पैरों नीचे दबा के रखे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का हमने काम किया, जिसको प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने खुद कहा, ट्वीट करके कहा कि जो मैंने नीति और नियत बनाई थी उस पर काम करने का काम कहते हैं नहीं, किसान ये कहते हैं, आप कहते हैं कि 80% तक हम लागू कर चुके हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि नहीं, जो आपने वादा किया था ना मैनिफेस्टो में, उसको लागू नहीं किया है आपने अभी भी। करनी और कथनी में अंतर आप देख लीजिए। 2-2 रुपए के चेक मिला करते थे, 3000 रुपए फसल खराब का मुआवजा था, हमने 12,000 दिया और ऑनलाइन दिया। कभी किसी सरकार ने किसान पेंशन की बात की? 6,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किसी ने किए? किसानों को डायरेक्ट खाते में अगर किसी ने पैसा डाला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। कांग्रेस का कार्यकाल बहुत दिन रहा, बहुत लंबे समय रहा, क्या कभी किसान को डायरेक्ट मिला? नहीं मिला।
कांग्रेस के कार्यकाल 70,000 करोड़ रुपया। सुदेशी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, फिर से लौटूंगा। सुदेशी उसको भी 12,000 हमने किया। ठीक है सुदेशी। देखो स्वामी इंदर जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दक्षिण हरियाणा पिछले 40 साल से मांग करता आ रहा है आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम जिसने किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहली कलम से आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, समान बंटवारा पानी का। नहीं तो यही तो सवाल है ना सर सुदेशी, सरकार ने कहा काम नहीं किया। ठीक है मुकेश जी। दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का आपने काम किया, कहां पानी दिया? ठीक है को तो आपने पी गए। स्वामी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, स्वामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर से लौट रहा हूं। मुकेश जी देखिए आपने सुना होगा सुदेश जी यहाँ पर गिना रहे थे कि हरियाणा सरकार क्या क्या काम कर रही है किसानों के लिए, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि सरकार अगर इतने सारे काम कर रही है किसानों के लिए, किसानों के हित में, खेती के लिए, तो फिर किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? जब डॉक्टर क्योंकि आरोप आपके ऊपर लगता है। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए सर क्योंकि आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 70,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने माफ किया था किसान के ऋणों का। कोई थोड़ा अमाउंट नहीं है, 2-2 रुपए गिनाना, 5-5 रुपए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 2-2 रुपए के 3,000 रुपए मुआवजे का मेरे पास सबूत है। मुकेश जी सबूत है। 1947 में मंडियाली कांड हुआ, गोली चली किसानों पे, सबूत है सब चीजों का। घोटाला भूपेंद्र ठीक है सुन लेते हैं सुदेश जी, सुन लेते हैं। देखिए भोला किसान है सुदेश जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे सुदेश जी, वो आपके बीच काम किया। ठीक है सब लोग इसका प्रूफ है। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा आपके पास। मुकेश जी बात पूरी करेंगे। बात तो पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूँ हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर जाएगा जी। तो कोई भी सरकार 100% काम अपने एक कार्यकाल में नहीं कर सकती। कांग्रेस ने जितना मैक्सिमम कर सकता था उन्होंने भी किया। अब इस सरकार का भी दायित्व बनता है कि जो रह गए बाकी के काम है इनको पूरे करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, बात तो यह है कि किसान उससे संतुष्ट है या नहीं। अब कहने की बात है कि जो आज की सरकार है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, किसान उससे संतुष्ट नहीं। जब किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो उसका मतलब यह है जो आपके द्वारा चलाई गई पॉलिसीज है उनका फायदा किसानों तक नहीं पहुंचा। चाहे वो ऊपर से पॉलिसीज है या नीचे नहीं पहुंच रही है, जो भी सिस्टम को दुरुस्त करना है आपको वो सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जी। उस सिस्टम को भी दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि जो किसान नीचे ग्राउंड तक है, जिनके पास छोटी जमीन है, थोड़ी जमीन है, वो पूरी तरह से लाभान्वित हो सके। जब वो लाभान्वित हो जाएंगे, वो संतुष्ट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी जो बनाई है, सरकार ने जो फायदा दिया तो किसानों तक पहुंचा, संतुष्ट है। आप किसी भी छोटे किसान को ये पूछ लीजिए कि आप सरकार की पॉलिसी से संतुष्ट है? अगर 10 में से 8 किसान ये कहेंगे हम संतुष्ट है तो हम मान लेंगे सरकार की कार्यशैली ठीक है। अगर 10 में से 10 ही ये कहेंगे हम सरकार की कार्यशैली से खुशी नहीं है, तो आप अपने आप इस बात का विचार कर लीजिए कि जो सरकार पॉलिसी बना रहे हैं उसमें किसानों के लिए फायदा है या नहीं। ठीक है मुकेश जी, सुदेश जी और स्वामी इंद्र जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है, उसके बाद हम लौट रहे हैं और लौटने के बाद मैं सीधा स्वामी इंद्र जी के पास चलूंगा और उनसे यह सवाल किया जाएगा कि आप आंदोलन को वापस लेंगे भी कल या नहीं लेंगे। क्या यह भी सवाल उनसे किया जाएगा कि क्या अब किसानों को बॉर्डर पर रोकना आपके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि किसानों में फूट की बात भी सामने आ रही है। इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, उनका जवाब भी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं।